वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन के पैटर्न्स हम देख चुके हैं, अब मज़ीद थोड़ा सा हमें उनको एक्सटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट्स हमारे सामने गिवन है। इस तरह की स्टेटमेंट्स हमने इससे पहले भी नहीं की, तो देखते हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है हमारे पास जी। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी चीज़ इनमें सेम है। उस चीज़ को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, इसको सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब जहाँ जहाँ ये टर्म थी वहाँ y लिख दें, तो ये हो जाएगा y+4 एंड y+6 -3। सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, y ज़ा y² प्लस 6y एंड यहाँ से +4y एंड प्लस 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 6 4 ज़ा 24। 24 - 3 21 आ गया। आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल बन गई है, जिसको अगेन आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम 21 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। 21 के फैक्टर्स 7 3 ज़ा 21 होते हैं, और 7 + 3 करने से 10 भी आ जाता है। प्लस का साइन था, दोनों के साइन सेम आने थे। दरमियान वाले का प्लस का है, तो दोनों के साथ प्लस आना था। अब यहाँ से आपने y को कॉमन ले लिया, y+7 रिमेनिंग रह गया, प्लस यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया, तो y+7 रिमेनिंग रह गया। अब देखिए, दोनों में से y+7 वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग y+3 रह गया। आपने पुट करनी है y की वैल्यू इसमें अगेन। ये जो आपने वैल्यू कंसीडर की हुई थी y के इक्वल, इसी को आपने बैक सब्स्टिट्यूशन से पुट करना है। अब तो आपके पास ये फॉर्म आ गई है। अब स्टूडेंट्स, x² + 5x + 7 है। 7 के फैक्टर 7 1 ज़ा 7 होते हैं, जिनको प्लस या माइनस करने से 5 नहीं आता। सिमिलरली 3 1 ज़ा 3 है, प्लस माइनस करने से 5 नहीं आता। मीन्स इनकी मज़ीद फैक्टराइजेशन हम फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं कर सकते, तो हम जस्ट यहाँ तक भी इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब देखें, सेकंड पार्ट में भी आपके पास x² - 4x दोनों साइड पे सेम कॉमन फैक्टर है, तो इसको आपने y के इक्वल लेट कर लिया, y यहाँ पुट किया और यहाँ पे y-1 आ गया। जब आपने y को y-1 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे देखें आपके पास फॉर्म बन गई y² - y एंड -20। आपने 20 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 5 4 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20 होता है, बट हम 5 4 ज़ा वाले फैक्टर्स लेंगे, क्योंकि हमें दरमियान में -1 चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 20 के साथ माइनस था, तो 5 और 4 वाले फैक्टर्स के साथ ऑपोजिट साइन आना था। बट बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन आना था, ये दरमियान वाली टर्म डिसाइड करती है। तो यहाँ माइनस था, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस का साइन लगा दिया, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें। फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से y कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग y-5 बच गया, प्लस सेकंड 2 फैक्टर्स में से 4 कॉमन आ रहा है, तो y-5 बच गया। अब इन दोनों में y-5 कॉमन है, उसको कॉमन लेने के बाद आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा y+4। तो हम अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पे जो y की वैल्यू थी x² - 4x, हम वो पुट करेंगे, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है मज़ीद, तो क्या ये हो सकता है? 5 के फैक्टर्स हैं 4 1 ज़ा 4, तो जब हम माइनस का साइन है, अपोजिट साइन लगाएंगे 5 1 ज़ा 5 को, तो -5 + 1 करने से -4 आ जाता है। इसका मतलब है ये फैक्टराइज होगा। सिमिलरली यहाँ देखें, ये 4 है, इसको हम 2 का स्क्वायर अगर कर दें और ये x का स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ा 4 फैक्टर्स भी बन सकते हैं। और अगर आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में करना चाहें तो फार्मूला भी बन जाता है। मैंने इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है, a² + b² - 2ab। 2 फार्मूले का आ गया, a की जगह x आ गया, b की जगह 2 आ गया, तो a² - 2ab + b², ये आपके पास a - b² का फॉर्मूला बन गया। दूसरी साइड से आपने पहले x को कॉमन लिया, x-5 बचा, देन आपने +1 को कॉमन लिया, तो x-5 बचा। यहाँ से फैक्टराइजेशन कंप्लीट करके आपके पास x-5 कॉमन आ गया, x+1 आ गया, एंड x-2 का स्क्वायर था, इसको 2 टाइम्स आपने लिख लिया। तो ये आपके पास कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो चुकी है इस पार्ट की। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट। ये पहले वाले दोनों पार्ट से डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो आपके पास 4 फैक्टर्स गिवन है।
बट ये -15 की वजह से जब आप इसको चेंज करेंगे तो जो न्यू 4 फैक्टर्स आपके पास आएंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करने का ये पैटर्न है कि इनके जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, आप ऐसा करें, इन कांस्टेंट टर्म्स को सम अप करके चेक करें। दो दो वो वाले फैक्टर्स इकट्ठे कर लें जिनके कांस्टेंट टर्म्स का सम सेम आ जाए। तो ये देखें, 2 and 5 सम करने से 7 आता है, एंड 3 + 4 इन दोनों टर्म्स का सम करने से 7 आता है। तो इसलिए हमने x + 2 x + 5 को इकट्ठा कर लिया और x + 3 x + 4 को इकट्ठा कर लिया। अब पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखें, x² + 2x, पहले x + 2 को x से मल्टीप्लाई किया ना, फिर x + 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x + 10। सिमिलरली इधर पहले x + 3 को x से मल्टीप्लाई किया, x² + 3x हो गया, देन x + 3 को 4 से किया तो 4x + 12 आ गया। अब स्टूडेंट्स, इनको सिंप्लीफाई कर लें। x² + 7x + 10, यहाँ से भी 3x + 4x 7x + 12 आ जाएगा, -15 एज इट इज़ आता जा रहा है। अब देखिए, हमने जो उन कॉमन कांस्टेंट फैक्टर्स को सेम किया था उनकी वजह से हमारे पास ये जो टर्म्स आ गए हैं ये सेम आ गई हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह का बन गया। अब आप यहाँ पे इनको y के इक्वल लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। y + 10 एंड y + 12 -15 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, y² + 10y, एंड ये पहले y + 10 को जब आपने y से किया तो y² + 10y, देन जब 12 से किया तो 12y + 120 -15, 120 -15 करने से 105 आ गया। अब स्टूडेंट्स, आपने 105 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे जिनको प्लस या माइनस करने से 22 आ जाए आपके पास। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें, एक तो फैक्टर आ रहा है 5 और 21 जिसको प्लस या माइनस करने से 22 नहीं आता। दूसरा फैक्टर आ रहा है 5 3 ज़ा 15 और 7, तो 15 + 7 करने से 22 आ जाता है। और यहाँ पे प्लस का साइन था, मीन्स इन दोनों को प्लस ही करना था हमने। अगर हम माइनस का साइन लगाएं तो भी ये प्लस होते हैं, अगर प्लस का साइन लगाएं तो भी ये प्लस होते हैं, बट 22 के साथ प्लस था जिसकी वजह से इन दोनों के साथ प्लस का साइन आ गया। अब उसके बाद अगेन यहाँ से y कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने 7 15 सा 105 था तो 7 कॉमन ले लिया, अंदर 15 आ गया। अगेन कॉमन फैक्टर्स को आपने बाहर निकाल लिया, y + 15 अंदर आ गया y + 7। बैक सब्स्टिट्यूशन आपने की तो जो y की वैल्यू आपने यहाँ लेट की थी x² + 7x वो आपने पुट कर दी। अब देखिए, 15 के फैक्टर्स होते हैं 5 3 ज़ा 15, तो 5 + 3 तो 8 आता है, 7 तो नहीं आता। और सिमिलरली 7 1 ज़ा 7, ये प्राइम नंबर है तो 7 + 1 यहाँ तो 8 आता है, या 7 - 1 आपके पास 6 आता है, तो ये भी आपके पास मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसलिए आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है आपके पास। इसमें भी सिमिलरली हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो भी हमने थर्ड पार्ट में अप्लाई किया था। तो देखिए, +4 - 5 -1 के इक्वल आ जाएगा, एंड +6 - 7 भी -1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए हमने इन्हीं फैक्टर्स को इकट्ठा रहने दिया, इन्हीं फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। x को x - 5 से किया, फिर 4 को x - 5 से किया, सिमिलरली x को x - 7 से किया, फिर 6 को x - 7 से किया। आप पहले इस एक टर्म को पूरी फैक्टर से भी कर सकते हैं, फिर इस टर्म को दूसरे टर्म को पूरे फैक्टर से, या इस पूरे फैक्टर को पहली टर्म से और फिर इस पूरे फैक्टर को दूसरी टर्म से, ये आपके अपने ऊपर है। मैंने थर्ड पार्ट में इस पूरे फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई किया था, फिर इससे मल्टीप्लाई किया था, और इस पार्ट में मैं पहले x को x - 5 से कर रही हूँ, फिर +4 को x - 5 से कर रही हूँ। तो ये आपके अपने ऊपर है, आप जिस तरह से मर्ज़ी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास x² - 5x + 4x - 20 आ गया, और यहाँ से ये कंप्लीट टर्म बन गई। सिंप्लीफाई करने के बाद -5x + 4x - 6 आ गया, और यहाँ से भी -7x + 6x आपके पास -6 आ गया। अब देखिए, ये टर्म्स अगेन आपके पास सेम हो गई, तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट की तरह ये बन गया। y के इक्वल लेट कर लिया, पुट कर दिया, और अगेन इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई, जिसकी आपने अगेन फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके फैक्टर्स आपने निकालने हैं। तो 336 आपने लिख लिया, ये आपको साफ देखने से पता चल रहा है, ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
लास्ट पे 2 है तो 2 बता रहा है कि ये आपको 2 के साथ हो सकता है। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। इसी तरह आप नेक्स्ट इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड सिमिलरली 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 अप टू सो ऑन। बट यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, 3 को 112 से अगर हम लें, ये दोनों फैक्टर्स ले लें, तो प्लस या माइनस करने से 62 नहीं आता। बट 3 2 ज़ा 6, 56 ज़ा 62, आपके पास ये 56 प्लस 6 जो है ये 62 ईजीली दे देता है। और इन फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि 3 2 ज़ा 6 और 56 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आना ही आना है। तो इसलिए यहाँ से आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं 56 एंड 6। तो प्लस था, प्लस की वजह से साइन सेम आने थे, आपने दोनों साइन माइनस के लगा दिए। माइनस के दोनों साइन क्यों लगाए? दरमियान वाली टर्म को देखते हुए। अगेन कॉमन ले लें y को, y माइनस 56 बचा। यहाँ से 6 को कॉमन ले लिया तो y माइनस 56 बचा। माइनस का साइन बाहर कॉमन लेने की वजह से ये साइन भी चेंज हो गया था। अगेन कॉमन लिया, y माइनस 56, रिमेनिंग बचा y माइनस 6। बैक सब्सटीट्यूशन किया आपने, y की वैल्यू x स्क्वायर माइनस एक्स पुट कर दी इसके अंदर, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 आ गया एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आ गया। अगेन आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखें 8 7 सा 56 होता है एंड -8 + 7 करने से -1 भी आ जाएगा। सिमिलरली 6 के फैक्टर्स अगर आपने निकालने हो तो 2 3 ज़ा 6 होता है, -3 + 2 करने से -1 आ जाता है। तो यहाँ से आप x को कॉमन ले लेंगे x -8, यहाँ से +7 को कॉमन ले लेंगे तो x -8। सिमिलरली यहाँ से x कॉमन लेने से x -3 + 2 कॉमन लेने से x -3। तो यहाँ से x -8 कॉमन आ जाएगा, x + 7 बचेगा, यहाँ से x -3 कॉमन आ जाएगा और x + 2 बचेगा। तो ये आपका क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में भी स्टूडेंट्स आपने यही देखना, अपने कांस्टेंट टर्म्स को सम अप करके सेम करने की कोशिश की। देखिए 1 2 3 और 6 था, अगर हम 1 2 करें तो ये 3 आता है, 3 6 9, 1 3 4 एंड 2 6 8, 1 6 7 एंड 2 3 5। मीन्स कोई भी फैक्टर करने से आपके पास ये इक्वल नहीं आ रहे। तो इस मेथड पे हम ये करते हैं कि हम कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा के इनके प्रोडक्ट के बाद जो आंसर आता है उसको इक्वल करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 6 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, x + 1 और x + 6 वाली को, और दूसरी तरफ हमने x + 2 और x + 3 को कॉमन कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें। x + 1 को x + 6 से मल्टीप्लाई किया तो x² + 6x + x + 6 आ गया। सिंप्लीफाई करने पे +7x + 6 आ गया। और इसी तरह जब इधर किया +3x + 2x 5x हो गया और 3 2 ज़ा 6 ही आ गया। अब स्टूडेंट्स ज़रा माइन्यूटली इसको देखें स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, x² + 6 x² + 6। अब यहाँ पे ये टर्म सेम हो गया तो मैंने इस टर्म को इकट्ठा कर लिया एक साइड पे, मतलब उस फैक्टर के अंदर निकाल लिया। तो अब यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, मतलब हम x² + 6 को y कंसीडर करेंगे। तो ये y + 7x y + 5x - 3x² बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास y + 7x को y + 5x से जब मल्टीप्लाई किया तो y² + 5xy, y को जब इन दोनों से किया, देन 7x को जब इन दोनों से किया तो 7 5 ज़ा 35 x² बन गया। 35 x² में से जब आप 3x² निकालेंगे तो 32 x² रह गया। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है। 32 x² को y² से मल्टीप्लाई करें तो 32 x² y² बनता है। अब बेसिकली आपको 32 के फैक्टर्स निकालने हैं जिनको प्लस माइनस करके 12 आ जाए। तो आपको पता है 8 4 सा 32 होता है, आपने टेबल पढ़े हुए हैं। तो 8 4 सा 32 आपके पास 8 + 4 12 दे देगा। इसके अलावा 2 16 सा भी 32 होता है, बट आप देख सकते हैं कि 2 + 16 करने से ना तो 12 आता है और ना ही माइनस करने से 12 आता है, और इनफैक्ट हमें करना भी प्लस ही था। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 8 और 4 वाले फैक्टर्स ले लिए। तो जो इसके साथ वेरिएबल होता है वो हमें साथ एज इट इज़ लगाना होता है। 8xy + 4xy हो गया + 32x²। अगेन हमने जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिया, इन दोनों में से जस्ट y कॉमन आ रहा था तो अंदर क्या रह गया y + 8x, और यहाँ से +4x कॉमन आ रहा था तो अंदर क्या रह गया y + 8x। इन दोनों में से y + 8x आपने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह गया y + 4x।
आपने बैक सब्स्टिट्यूशन की, y की वैल्यू थी x² + 6, वो आपने पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स दरमियान में अगर देखा जाए तो 8x है आपके पास और 6 साइड पे आना था, तो जब आप 6 के साथ फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे तो ये अगेन फैक्टराइज नहीं होता, दैट्स वाई यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपके पास क्यूब वाले फार्मूलाज लगेंगे जो आप चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a³ प्लस आपके पास आ जाता है 3ab² - 3a² b - b³, इस तरह से फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए आपके पास ये जो सामने सारी टर्म गिवन है, आप इसको सबसे पहले अरेंज करें। देखें x³ आपने लिख लिया, 64 को आपने देखना है, जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है ना उसको आपने देखना है कि ये किसका क्यूब बन रहा है। तो देखें 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो आपने इसको 4 का क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वहाँ प्लस ही रहने थे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस ही रहने थे। माइनस आपने लिख लिया, 3 फार्मूले का लगना ही लगना था। तो इसके साथ क्या है x², तो आपने a की जगह x लिखा, a² हो गया, साथ आपने a² के b लिखना था, तो b आपके पास क्या है 4। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें, 3 4 ज़ा 12x², ये पूरी टर्म बन रही है। फिर आपने किया प्लस इसी का 3 फार्मूले का लगना ही लगना है, इसके साथ x था, तो मतलब a यहाँ पे 1 है, तो b क्या होगा b का स्क्वायर, 3ab², तो b की वैल्यू आपने 4 लिख दी, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो ये ऊपर वाली टर्म ही बन गई। मीन्स ये कंप्लीट आपके पास a - b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर दिया a - b³ के साथ। तो ये जस्ट इतना सा है कि आपको जो टर्म्स गिवन है उनको आप एक दफ़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, फार्मूला की फॉर्म में, और उसके बाद फार्मूला क्लोज कर दें। सिमिलरली आपके पास सेकंड पार्ट है, तो स्टूडेंट्स 8x³ को अब 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और इसी तरह 125 है तो इसको 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर दरमियान में आप फार्मूला ज़रा एक्सपेंड करें, 3a² + 3ab², और ये आपके पास a + b² का फार्मूला है। उनको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। a + b² का फार्मूला ये है कि a³ + 3a² + 3ab² + b³। तो स्टूडेंट्स आपने यही करना है कि आपने जस्ट a³ लिखा, प्लस 3 फार्मूले का लगाया, जो a की वैल्यू थी उसके ऊपर पावर 1 कम कर दी, साथ b की वैल्यू, +3 a की वैल्यू जो आपके पास थी, पहले 3 पावर थी फिर 2 थी, अब मज़ीद 1 कम कर दें, और यहाँ पे पहले b था ही नहीं, यहाँ पे आपने b लगा दिया, यहाँ उसकी पावर 1 ऐड कर दें और नेक्स्ट पावर मज़ीद 1 ऐड कर दें, क्योंकि फार्मूला क्यूब का है तो मैक्सिमम पावर 3 ही आनी है, और ये 3 2 1 होगी तो यहाँ a नहीं आना था, और सिर्फ दरमियान वाली दोनों टर्म्स के साथ 3 आना है। स्टूडेंट्स ये तो हो गया प्लस के लिए फार्मूला, और इस तरीके से आपने इसको अरेंज किया और होल क्यूब बना के आपने इसको 3 टाइम्स लिख दिया। माइनस के लिए भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि माइनस के लिए यहाँ पे वेरिएशन के साथ माइनस का साइन आता है। ये प्लस का साइन है, a³ के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, दूसरी टर्म के साथ माइनस आएगा, प्लस के नीचे माइनस, फिर प्लस है, फिर इधर प्लस की जगह पे माइनस आएगा, तो ये फार्मूला माइनस का बन जाएगा। अब ज़रा इसी के सेंस में अगर आप ऊपर वाले पार्ट को देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, a³ आपने देखना है -3a²b, तो ये आपके पास है -3a²b प्लस 3ab², वही टर्म बन रही है, -b³ वही टर्म बन रही है, सिर्फ अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, आप इसको अरेंज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसको यूँ लिख सकते हैं x³ -3a²a, और पावर 1 कम हो गई, साथ 4 ऐड हो गया, अब ऑपोजिट साइन आना था, प्लस माइनस फिर प्लस, तो 3a, इसकी पावर मज़ीद 1 कम हो गई, 4 की पावर 1 मज़ीद बढ़ गई, और लास्ट पे माइनस साइन ऑपोजिट हो जाना था प्लस के बाद माइनस का, तो 4³। अब आप इसको ऊपर सारी टर्म को कंपेयर करके देख लें कि x³ भी हमारे पास आ गया, -3 4 ज़ा 12x² भी आ गया, 3 16 ज़ा 48x भी आ गया, और -64 भी आ गया। तो अब यहाँ पे इसके नीचे आप फॉर्मूला क्लोज कर दें, x - 4 होल क्यूब। अब ये अगर स्टेप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये करने के बाद आप नीचे इसको 3 टाइम्स लिख दें। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट भी सिमिलरली हैं। देखें x³ -2 16 का 6³ था, तो यहाँ पे आपने -3, ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस, 3 के बाद वेरिएशन के साथ a की वैल्यू स्क्वायर
बी की वैल्यू, +3 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू का स्क्वायर। और अब मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लें, 3 6 18 है, 6 6 36 होता है, 36 को 3 से करेंगे तो 108। तो ये आपके पास a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया और इसको हमने 3 टाइम्स लिख लिया। सिमिलरली फोर्थ पार्ट पे देखें, a का क्यूब माइनस ये 125 को 5 का क्यूब हम लिख सकते हैं, तो ये 5y का होल क्यूब बन जाएगा। अरेंज्ड फॉर्म में लिखा हुआ जस्ट a का क्यूब माइनस 3, a की जगह पे 2x आ गया, स्क्वायर पावर एक कम होगी, साथ 5y लिख दिया, प्लस 3 के साथ इसकी पावर में से एक कम कर दिया और 5y की पावर में एक ज़्यादा कर दिया, माइनस b का क्यूब। तो अब देखिए ज़रा यहाँ से, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो ये 60x स्क्वायर y माइनस वाली टर्म ही बन रही है। देखें ये वाली टर्म तो ये हो गई, उसके बाद ये वाली टर्म भी आ गई, प्लस 3 2 ज़ा 6 और 5 5 ज़ा 25 होता है, 25 6 ज़ा आपके पास 150 होता है, तो 150x वाई स्क्वायर ये टर्म भी बन गई प्लस के साथ ही, और लास्ट पे ये वाली टर्म भी आ गई। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला हमारा अरेंज होने के बाद हमने कंप्लीट इसको लिख लिया, और इसको भी आप 3 टाइम्स सेपरेटली करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूलाज और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूलाज ओपन करने के लिए कहा है। तो ये आपके पास फार्मूला होता है, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर प्लस का फार्मूला है तो सब में प्लस आएगा, जस्ट यहाँ पे माइनस ए बी के साथ, और अगर माइनस का फार्मूला है तो सिर्फ ए बी के दरमियान में माइनस आएगा, बाकी हर जगह पे प्लस हो जाएगा। मीन्स अगर माइनस का फार्मूला है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जस्ट फार्मूलाज याद रखने हैं, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 27 3 का क्यूब है प्लस 2x का होल क्यूब। जब आपने इसको ओपन करके लिखा तो 3 + 2x आ गया a + b की जगह पे, इंटू ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2x का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर और 3 3 ज़ा 9। सिमिलरली 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब था, तो ये 5x का होल क्यूब हो गया माइनस 6y का होल क्यूब हो गया। माइनस का फार्मूला जब आपने ओपन किया तो अगेन इसी पैटर्न पे a माइनस बी 5x माइनस 6y और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 25x स्क्वायर प्लस 5 6 30xy और 36y स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्ट है नेक्स्ट आपके पास 64, 8 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, और सिमिलरली 27 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे सब जगह पे आप 4 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे तो 4x प्लस 3y आ गया, और यहाँ पे 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12xy आ गया, माइनस 12xy आपके पास प्लस का फार्मूला था तो यहाँ पे माइनस आना था, प्लस 9y स्क्वायर। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप अपने नोट्स कंप्लीट करते हुए इसको देख लीजिएगा केयरफुली। नेक्स्ट आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, अगेन 8x का होल क्यूब, तो ये 2x का होल क्यूब बन जाता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और ये 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125, 5 का क्यूब बन जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आपने इसको ओपन करके लिखा तो 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह पाक आप लोगों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।